संजय जी, आप अपने लोगों को खुश कर गए, आपके लोगों ने आपको खुश कर दिया, आप योगी जी को खुश कर रहे हैं, योगी जी आपको सहयोग करके खुश कर रहे हैं। फिर निषाद आर्मी से क्या मनमुटाव हो गया? मतलब वो क्यों अलग हो गए और भारतीय जनता पार्टी में चले गए? अच्छा, मुझे एक चीज़ और लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि निषाद आर्मी कोई आपकी पार्टी के खिलाफ कल को खड़ा कर दिया जाए कि भाई आप ही के मुद्दों पर आपकी बात करते हैं, तो थ्रेटनिंग ना हो जाए कल को? मेरी बात सुनिए, आप उन्हें खुश नहीं कर पाए, क्या वजह क्या रही है? मेरी बात समझिए। दो तरह, एक तो जनता होती है, एक नेता होते हैं। हाँ, और नेता बनाए जाते हैं दलित में। जब दलित जब आरपीआई बनी शुरू में, तो जगजीवन राम का नाम है, अम्बेडकर उसके अध्यक्ष है, और उन्होंने पार्टी खड़ा बड़ा किया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि अगर आरपीआई रहेगी तो हर जगह 23% लोग ऊपर रहेंगे। अगर आरपीआई नहीं रहेगी तो 23% सीटों पर कांग्रेस से टिकट लेके वो कमजोर अवस्था में आएगा दलित, तो हमारे अंडर रहेगा। अगर आरपीआई से लड़के अगर चला गया तो अंबेडकर जो है ऊपर रहेंगे। इसलिए अंबेडकर के उस आरपीआई को काउंटर करने के लिए जगजीवन राम को बुलाया गया। उसके बाद देख लीजिए, बहन जी आ गई, किसी तरीके से कांसी राम आए, खड़ा बड़ा किया। जैसे मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी खड़ा किया तो रामनरेश यादव को ला दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, काउंटर करो। तो ये तो काउंटर होता रहता है हमेशा, कि कोई नहीं, हमारा समाज जान रहा है कि हमेशा कोई न कोई जगजीवन राम बनाया जाएगा, रामनरेश यादव बनाया जाएगा। लेकिन आज के दिन में जो मैंने 13 किताबें लिखी है, जो मैंने निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित कराया, देखिए हम ऐतिहासिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, आर्थिक ज्ञान, वोटर ज्ञान, सारा कुछ हम उनको देते हैं, हम कुछ नहीं देते। हमारे पास एक ट्रेंड सेना है, हम ट्रेंड सेना की बात करते हैं। तो ये जो निषाद आर्मी अनट्रेंड सेना है, ये कुछ है नहीं। हम कह रहे हैं कि ये सारे लोग बनाए गए लोग हैं किसी पार्टी के द्वारा। बीजेपी है वो पार्टी? अभी नहीं, अभी तो बीजेपी में एक मैं बताए जो नेता कुछ हैं जो कभी सपा बसपा में रहे। वर्ग 3 की जमीन छीनी गई, वर्ग 5 की, वर्ग 3 मतलब आसामी दर्द था, निषादों को अंग्रेजों ने दिया था कि मछली मारेंगे खाएंगे, आसामी दर्द था। वर्ग 3 की जमीन, रोजी रोटी जब छीनी गई बसपा में, तब वो नेता नहीं बोल पाए। आरक्षण छीना गया, बहन जी की तरफ से, मुलायम ने लिख दिया था, उन्होंने पहले ही 2 काम किया बसपा ने। तो ऐसे तमाम नेता हैं। जब हम आए, भाई देखिए, जब आए तो अब निषाद पार्टी के पास वोट बैंक हो गया, तो सपा और बसपा, कांग्रेस, भाजपा सब ये कहते हैं कि भाई अब तो निषाद पार्टी में है, अब तुम्हें जो है वो निषाद पार्टी में जाओ, लड़ा देंगे। देखो हमने 5 टिकट दिया था, 3 निषाद लड़ा दिया। अब जो पहले से कुर्ता पहन रहे हैं 20 साल से, 10 साल से, 40 साल से, तो उनके दिमाग में है कि हम कैसे डॉक्टर साहब के पास, ये तो डॉक्टर थे और अभी 10 साल पहले आए और हम 30 साल के सीनियर नेता हैं, मंत्री हो गए। अब इनके पास हम टिकट मांगने कैसे जाएं, या हम इनसे सहायता लें, अब इनके पास जाने मतलब जूनियर होना। अब वो हमें सम्मान, हम तो बार बार कहते हैं आए, हमें विरोध भी करेंगे वो, तभी हम उनको लड़ाएंगे। डॉक्टर विनोद बिंद मजवा से, बिंद मतलब निषाद, समाजवादी पार्टी में 10 साल थे, हमेशा पार्टी में खड़ा रहता था, सपा में जाके डिफेंड करते थे, लेकिन मर्यादित थे। और मैं जब माननीय गृह मंत्री से हमने कहा, सीट उन्होंने 10 दे रहे थे, हमने कहा हमें और 7 ठो चाहिए, 10 ठो चाहिए, निषाद कैसे लड़ेंगे? निषाद पार्टी, निषाद भाई हमारे पास तो निषाद पार्टी कहीं जीत पाएंगे निषाद भोजन भरी थाली से, हमें 10 सीट दीजिए। कहने का क्या, हम क्या निषाद लड़ेंगे? कहना वो कैसे? हमने कहा कि निषाद कैसे जीतेंगे भोजन भरी थाली से पूरा, वो उसी जगह जीत पाएंगे, क्योंकि अभी वोट तो निषाद मिले, आपका वोट पूरा मिलेगा नहीं। तो ठीक है, कितना? 10। हमने कहा नहीं, वो 5 दिया, 5 दिया, इसकी निषाद लड़ाना है। तो निषाद में 3 निषाद लड़ाया।